जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वो ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलोक्स का पार्ट 3 कराया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इनडायरेक्ट जो कंक्लूजन होते हैं वो हम कैसे देखते हैं। ठीक है, क्या वैल्यूज़ होती है हमारी ऑल पर, सम नॉट पर और नन पर। आज की इस क्लास में मैं पार्ट 4 लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस कराऊंगी कि अगर आपको कोई दो स्टेटमेंट दी गई हो, उनके कंक्लूजन दिए गए हो तो आप कैसे देखोगे, और अगर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट दी गई हो, 2 या 3 या 4 स्टेटमेंट दी गई हो, तो आप उस चेन को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे कंक्लूजन को देखोगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए फ्रेंड, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है नन फोन्स आर टीवी, और दूसरी स्टेटमेंट दी गई है ऑल बसेज आर टीवी। सबसे पहले क्या चेक करना था बच्चों कि जो स्टेटमेंट पहली है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने देखा नन है, इसका मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है वो कैसी है, नेगेटिव है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ऑल बसेज आर टीवी, और ये कैसी स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और मैंने आपको बताया था अगर 2 स्टेटमेंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो उन दोनों का जो कंक्लूजन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। ये बात आपको याद होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। चलिए अब देखिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन किन 2 चीज़ों के बीच में बनेगा। दूसरी चीज़ क्या देखनी थी बच्चों कि ये जो 2 स्टेटमेंट है क्या इनमें कोई एक टर्म कॉमन है। तो हमने देखा हाँ, टीवी यहाँ भी है और टीवी यहाँ भी है। और थर्ड चीज़ क्या देखनी थी, जो टर्म कॉमन है 1 टाइम उस पर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। आप सबको पता है नन के केस में वैल्यू क्या होती है बच्चों, सब्जेक्ट के लिए भी 100 और प्रेडिकेट के लिए भी 100, और ऑल के केस में वैल्यू क्या होती है, सब्जेक्ट के लिए 100 और प्रेडिकेट के लिए 50। इसका मतलब टीवी पर 1 टाइम 100 आ गया है, तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या है, पॉसिबल है। सबसे पहले हमने 3 चीज़ें चेक की, स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो जो कंक्लूजन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड चीज़ क्या देखी, क्या दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ कॉमन है, हमने पाया हाँ टीवी कॉमन है। थर्ड चीज़ क्या देखनी थी कि टीवी पर कम से कम एक स्टेटमेंट में तो 100 वैल्यू आनी चाहिए, तो हमने देखा हाँ पहली स्टेटमेंट में टीवी पर 100 वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों के बीच का इनडायरेक्ट कंक्लूजन किन 2 टर्म्स की रिलेशन होगी, फोन की और टीवी की या बस की और टीवी की। जो भी आपको कंक्लूजन टीवी या बस में, फोन या टीवी में मिलेगा, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। लेकिन अगर आपको कंक्लूजन फोन और टीवी में मिला तो वो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा, और अगर आपको कंक्लूजन बस और टीवी में मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा। तो देखिए, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं पहला जो कंक्लूजन है वो किसके बीच में है बच्चों, फोन और बस के बीच में है। किसके बीच में है, फोन और बस के बीच में। इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन कैसा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कंक्लूजन इन दोनों का कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये नेगेटिव है, हाँ जी, इसमें नन यूज हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। तो आप देखिए अब इसकी वैल्यू रखते हैं, वैल्यूज इन पे पुट करते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों ऑल के केस में वैल्यू क्या होगी, ऑल के केस में वैल्यू सब्जेक्ट की 100 होगी और प्रेडिकेट की 50 होगी। नन के केस में दोनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 100 होगी। सम नॉट के केस में, सम नॉट के केस में सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और प्रेडिकेट की वैल्यू 100 होगी, और सम के केस में दोनों की वैल्यू क्या होगी, 50-50 होगी। ये मैं हर वीडियो में बता रही हूँ ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। अब देखते हैं नन के केस में फ़ोन पर भी क्या आएगा, 100 आएगा, और बस पर भी क्या आएगा, 100 आएगा।
मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपके लिए इनकम है, कि आपके लिए फ़ोन के लिए 100 रुपये की इनकम है आपके पास, और बस के लिए भी 100 रुपये की इनकम है, और जो आपके कंक्लूजन है वो आपकी एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। 100 में से आप 100 फ़ोन खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हैं। 100 बसेस में से 100 बसेस खरीद सकते हैं, हाँ जी खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये क्या होगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को, यानी कि इनका इनडायरेक्ट कंक्लूजन फॉलो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नन बसेज आर फोन्स। फिर से किसके बीच में रिलेशन है, फोन और बस के बीच में रिलेशन है। तो ये इनका कैसा रिलेशन हुआ, इनडायरेक्ट कंक्लूजन हुआ। तो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। हमने देखा हाँ जी इसमें भी नन है और ये नेगेटिव है। फिर से हम देखेंगे वैल्यू, नन के लिए 100 होती है। 100 बसेस में से 100 बसेस खर्च हो सकती हैं, 100 फोन्स में से 100 फोन्स खर्च हो सकते हैं। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन भी इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करेगा बच्चों, फॉलो करेगा। आगे थर्ड देखिए, सम फोन्स आर बसेज। सबसे पहले ये चेक करो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आपने देखा फोन और बसेज के बीच का है, तो यानी कि ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। और इनडायरेक्ट कंक्लूजन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जबकि ये क्या है आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो सकता। अगर यहाँ होता, जैसे नेक्स्ट वाला देखिए, सम बसेज आर नोट फोन्स। बस और फोन के बीच में इनडायरेक्ट है, सम नोट आया नेगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। सम नोट के लिए क्या होती है बच्चों, सब्जेक्ट के लिए 50 और प्रेडिकेट के लिए 100 होती है। अब 50 बसेज, 100 बसेज में से 50 बसेज हो सकती हैं खर्च, और 100 फोन्स में से 100 फोन्स आराम से खर्च हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि हम क्या क्या चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, अगर इन दोनों का इनडायरेक्ट कंक्लूजन आ रहा है, यानी इन दोनों में से फोन्स और बस का रिलेशन आ रहा है, तो वो कंक्लूजन कैसा होगा, वो कंक्लूजन नेगेटिव। तो कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने देखा कि अगर इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन हमें नज़र आ रहा है तो उसका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए। और इस केस में हमने देखा फोन्स और बस के बीच का रिलेशन है बट पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव कंक्लूजन में होगा, इसीलिए हमने ये कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट आप देखिए, सम फोन्स आर नोट टीवी। अब रिलेशन किसके बीच का है बच्चों, फोन और टीवी के बीच का। तो ये कैसा कंक्लूजन है, ये तो एक डायरेक्ट कंक्लूजन है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पूरा हो जाएगा। अब देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है, जैसी स्टेटमेंट होती है। इसका मतलब इसका कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। आपने देखा हाँ ये नेगेटिव है। अब थर्ड चीज क्या हम चेक करेंगे, इनकी वैल्यूज। सम नोट के लिए क्या यूज होता है बच्चों, 50 और 100। अब आप देखिए फोन 100 है और यहाँ क्या है, फोन 50 है। 100 में से 50 आराम से यूज हो सकते हैं। 100 टीवी है और यहाँ पर भी 100 टीवी है, तो 100 में से 100 आराम से यूज हो सकते हैं। तो यस, फिफ्थ कंक्लूजन इज फॉलो स्टेटमेंट फर्स्ट, कि जो आपका पांचवा कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट 1 को फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखिए, सम टीवी आर फोन्स। फिर से टीवी और फोन का रिलेशन है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है और ये जो कंक्लूजन है बच्चों ये पॉजिटिव है, इसीलिए ये कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब एक ही स्टेटमेंट से डायरेक्ट कंक्लूजन दिया होता है तो जैसी स्टेटमेंट होती है, जैसी मतलब अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। आगे देखिए, नन टीवी आर फोन्स। तो ये किसके बीच में है, फिर से फोन और टीवी के बीच में है, नेगेटिव है। इसका मतलब कंक्लूजन हो सकता है। अब हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। नन पर क्या आती है बच्चों, 100 और 100। टीवी पर भी 100 वैल्यू है और फोन्स पर भी 100 वैल्यू है। 100 में से 100 आराम से क्या हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। इसका मतलब सेवंथ जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट 1 को फॉलो करेगा। आगे देखिए, सम बसेज आर टीवी। किनके बीच में है, बस और टीवी के बीच में। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये सेकंड स्टेटमेंट से है। सेकंड स्टेटमेंट कैसी है बच्चों, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये है। अब हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। सम के लिए क्या हो
होती है बच्चों 50-50, और बसेस पर 100 है, 100 में से 50 आराम से खर्च हो सकता है, और टीवी पर 50 है, 50 में से 50 आराम से खर्च हो सकता है। इसका मतलब ये 8th जो है ये सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सम टीवी आर बसेस, फिर से सेकंड स्टेटमेंट से है, ये कंक्लूजन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉसिबल है कि ये इसको फॉलो करे। अब क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। फिर से वही सम के केस में क्या आती है 50-50, टीवी पर 50 है, यहाँ पे 50 है, ये खर्च हो जाएगा, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, आराम से खर्च हो जाएगा। इसका मतलब जो 9th कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट सेकंड को फॉलो करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 स्टेटमेंट दी गई हो ना तो कंक्लूजन इनडायरेक्ट भी दे सकता है वो, और कंक्लूजन डायरेक्ट भी दे सकता है। आपको दोनों केस याद रखने हैं बच्चों। अगर आपने डायरेक्ट कंक्लूजन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको जाकर देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं और इसको और अच्छे से हम समझते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नन ए आर बी, और इससे अगले वाली है बच्चों सम एफ आर नॉट बी। ध्यान से समझो, नन ए आर बी किस टाइप की स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव, क्योंकि नन वर्ड यूज हुआ है। सम एफ आर नॉट बी, ये कैसी स्टेटमेंट है, सम एफ आर नॉट बी, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है बच्चों। अब इस चीज को समझो, मैंने आपको जब इनडायरेक्ट जो कंक्लूजन था उसका बेसिक कराया था, मैंने आपको बताया था जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन नॉट पॉसिबल, इनका क्या पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है ना, तो ए और बी के बीच का तो कंक्लूजन बन सकता है, एफ और बी के बीच का भी कंक्लूजन बन सकता है, बट कभी भी ए और एफ के बीच का कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो देखिए ये एफ और बी का ये बन सकता है, ए और एफ के बीच का कंक्लूजन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होती है तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब जो दोनों में कॉमन टर्म नहीं है, ए और एफ, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। आगे देखिए ये बी और ए के बीच का, ये भी हो सकता है, ए और बी के बीच का हो सकता है, और बी और एफ के बीच का भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये तो सिंगल स्टेटमेंट से हो गए ना, इन दोनों से जो होगा वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है। अब जो हो सकते हैं उनको चेक करते हैं। सम एफ आर नॉट बी, तो सम एफ आर नॉट बी कौन सी स्टेटमेंट से है, सेकंड स्टेटमेंट से है। सम नॉट के लिए क्या यूज होता है बच्चों, 50 और 100। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 50 होगा और 100 होगा, 50 में से 50 आराम से खर्च हो सकता है और 100 में से 100 आराम से खर्च हो सकता है। इसका मतलब जो कंक्लूजन 1 है वो सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नन बी आर ए, ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट में से है, और नन के लिए 100 वैल्यू यूज करते हैं बच्चा। यहाँ भी नन है, यहाँ भी 100 यूज होगा, और 100 में से 100 हम आराम से खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब जो थर्ड कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट 1 को फॉलो करेगा। आगे देखिए सम ए आर नॉट बी, ए आर नॉट बी, सम नॉट के लिए क्या यूज होता है बच्चों, 50 और 100। ए 100 है, 50 है, 100 में से 50 आराम से खर्च हो सकता है। बी 100 है और 100 में से 100 आराम से खर्च हो सकता है। इसका मतलब जो फोर्थ कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट 1 को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे देखिए सम बी आर नॉट है, ये कौन सी स्टेटमेंट में से है, फर्स्ट स्टेटमेंट में से है। फिर से वही 50 और 100, और 100 में से 50 आराम से खर्च हो सकता है, 100 में से 100 आराम से खर्च हो सकता है। इसका मतलब कंक्लूजन 5 जो है ये ए को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्या है, सम बी आर नॉट एफ, तो बी और एफ में रिलेशन कौन सी स्टेटमेंट से है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट से है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, इसका मतलब कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव तो ये है, अब हमें वैल्यू चेक करनी है। सम नोट के लिए क्या होता है बच्चों, 50 और 100। अब देखिए बी पर 100 है, 100 में से 50 आराम से खर्च हो सकता है, और एफ पर 50 है और 50 में से 100 आराम से खर्च नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सिक्स्थ कंक्लूजन है वो सेकंड को फॉलो
नहीं करेगा। ठीक है, समझ आया अच्छे से कि हम पहले क्या देखते हैं। इनडायरेक्ट के लिए तो हमने देखा दोनों नेगेटिव है, तो इनडायरेक्ट तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब जो ए और एफ में रिलेशन होगा वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने सेकंड कंक्लूजन को कैंसिल कर दिया था। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट देखिए, नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन एंड नो सुपरमैन इज बैटमैन। सबसे पहली बात बच्चों, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी, सुपरमैन कॉमन आ रहा है। दूसरी बात क्या देखनी है कि सुपरमैन पर एक बार तो 100 वैल्यू होनी चाहिए। तो नन, नो यानी नन, और नन के लिए दोनों केस में क्या वैल्यू होती है बच्चों? 100 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सुपरमैन पर 100 वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स अगर इन दो क्राइटेरिया को लूँ कि दो स्टेटमेंट है, एक कॉमन है, एक पर 100 वैल्यू आ रही है, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन पॉसिबल है। बट अभी हमें एक चीज़ और चेक करनी है, ये स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव है। ये वाली स्टेटमेंट भी कैसी है? नेगेटिव है। बच्चों मैंने आपको बताया जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा, कंक्लूजन नहीं हो सकता। कैसा? इनडायरेक्ट कंक्लूजन। और इनडायरेक्ट कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कॉमन टर्म को छोड़कर उन दोनों के जो अदर टर्म्स बचते हैं उन दोनों के बीच का रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब स्पाइडरमैन और बैटमैन में जो भी कंक्लूजन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये बैटमैन है, ये स्पाइडरमैन है, ये नहीं हो सकता। आगे कुछ देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना? दोनों नेगेटिव थे, तो इन दोनों के बीच में तो रिलेशन बन ही नहीं सकता। किसके बीच में? स्पाइडरमैन और बैटमैन के। ये देखिए बैटमैन और सुपरमैन है, तो बैटमैन और सुपरमैन तो सेकंड से है, इसलिए ये तो बन सकता है। सुपरमैन और स्पाइडरमैन ये फर्स्ट से है, ये भी हो सकता है। फिर से बैटमैन है और सुपरमैन है। अब इनको चेक करना है क्योंकि ये इनडायरेक्ट तो नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट है, कोई पहली स्टेटमेंट से और कोई दूसरी स्टेटमेंट से है। तो अब हम इनकी वैल्यूज चेक करेंगे। नो बैटमैन इज सुपरमैन, नो के लिए वही 100 और 100, तो नो बैटमैन इज सुपरमैन कौन सी स्टेटमेंट से है? सेकंड से। 100 में से 100 आराम से 100 सुपरमैन में से 100 सुपरमैन खर्च हो सकता है, 100 में से ये 100 भी खर्च हो सकता है। इसका मतलब सेकंड जो कंक्लूजन है वो सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। आगे देखिए, सम सुपरमैन और स्पाइडरमैन। बच्चों ये देखो स्पाइडरमैन और सुपरमैन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में है और फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी थी? नेगेटिव। जब सिंगल स्टेटमेंट का कंक्लूजन देखते हैं तो जैसी वो स्टेटमेंट होती है कंक्लूजन वैसा ही होना चाहिए, जबकि ये तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव होता तो हम आगे वैल्यू चेक करते। समझ में आई बात? ऑल बैटमैन आर सुपरमैन, बैटमैन और सुपरमैन में है, लेकिन ये तो नेगेटिव है और नेगेटिव का कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। इसका मतलब आप कहोगे ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो हुआ? सिर्फ सेकंड हुआ, और डिफरेंट रीजन से ये तीनों बाकी के कैंसिल हुए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूँगी। जुड़े रहिए मेरे साथ डेली जीके बाय निशा चैनल पर रीजनिंग की क्लास के लिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।